हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी के बेसिस पे हम आपको अपडेट कर देते हैं। अब कुछ लोग होंगे तो हमारे टेलीग्राम से ही अपडेट हो चुके होंगे इस वैकेंसी से, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था कि हाँ, SGVN के अंदर आपकी वैकेंसी आई है। उसका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर डाल दिया था। और जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। जैसे कि अगर बात करें आज की इस वीडियो के बारे में, तो आज की जो वीडियो है ये जो वैकेंसी है आज की, वो SJVN की तरफ से निकाली गई है। और SJVN की तरफ से अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, क्या क्या चीज़ें जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या हो गई और एज रिलैक्सेशन क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें मैं पहले ही थंबनेल पर मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ही बात जो है कि वो SJVN की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि आखिर वैकेंसी निकली है तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको 300 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने वाले कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया एलिजिबल ये वैकेंसी हो सकती है। ठीक है। तो PDF में क्या है वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो उसके आगे सवाल उठता है कि कौन कौन से लोग इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अगर आपने ITI कर रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। अगर आपने ITI कर रखा है तब भी आप इस वैकेंसी में आपके लिए सीट निकाली गई है। डिप्लोमा किया है तो तब भी आपके लिए सीट निकाली गई है। और BE-BTech किया है तब भी आपके लिए सीट निकाली गई है। मतलब अगर आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, BE-BTech किया है, तब भी आप ये जो 300 पोस्ट है इसमें कितना पोस्ट किसके लिए निकाला गया वो सारी चीज़ें PDF के अंदर मेंशन करी गई हैं। तो मैं PDF से एक एक करके हर एक चीज़ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसे समझाते चलता हूँ। ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, SJVN नोटिफिकेशन 2025। ठीक है। तो अगर SJVN के बारे में बात करें तो देखो, ये इनका सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है। मतलब कि अगर आप इस PDF को इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इनकी जो SJVN की ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे जाना होगा। फिर उसके बाद आपको एक सेक्शन होगा जिसे जनरली करियर सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हर वेबसाइट का होता है। तो करियर सेक्शन में जाएंगे तो करियर सेक्शन में ही आपको वहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको ये PDF मिल जाए तो टेलीग्राम में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे होगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं कि इस PDF में क्या क्या चीज़ें मेन है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ है कि ये जो SJVN है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक कंबाइंड वेंचर है, जैसे कि SJVN लिमिटेड है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो ये SJVN लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर आपका शिमला के अंदर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। तो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दी है कि अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसके आगे जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका क्लोजिंग डेट की, मतलब लास्ट डेट कब है। तो 10 फरवरी सन 2025 को इसकी लास्ट डेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यार, मैं पहले डिस्कस कर दूं कि ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी उन कैंडिडेट के लिए है जो जिनके पास मतलब खुद का खर्च निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिनके पास जॉब नहीं है, वो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड के लिए निकाली गई है, अप्रेंटिस बेसिस वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप इसे करते हैं तो आपको लगभग 10,000 के आसपास आपको कंपनी की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसमें आप अपना खर्च भी निकाल सकते हैं और पैरेलल में अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वैकेंसी उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास कोई वैकेंसी नहीं, कोई जॉब नहीं है, वे जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर खर्च में प्रॉब्लम होती है, उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते घर से, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी है, तो उन कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकती है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रेजुएट बेसिस वैकेंसी निकाली गई है, ये ग्रेजुएट बेसिस आपकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है।
तो ग्रेजुएट वैकेंसी में सबसे पहले आपका मैकेनिकल है और जिसमें 25 सीट है, इलेक्ट्रिकल है आपकी सीट 35 है, सिविल है आपकी सीट 40 है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब तमाम तरह के ट्रेड हैं, जैसे कि आपका आर्किटेक्चर है, फिर ये पोल्यूशन एंड कंट्रोल है, अप्लाइड जियोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंस अकाउंट है। मतलब कि अगर आप टोटल सीट अगर देखेंगे तो टोटल सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी सीट निकाली गई है। तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ सीट आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पे 30 ग्रेजुएट वालों के लिए 30 सीट 130 सीट निकाली गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो देखो AICTC जो AICTE है उसकी तरफ से आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है सॉरी। और ये जो HR डिपार्टमेंट होता है, तो HR डिपार्टमेंट में देखो यार ग्रेजुएट आपको MBA होना चाहिए, आपके पास MBA होगा तभी आप इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा आता है वो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। अगर आप यहाँ देखें सॉरी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है टेक्नीशियन की पोस्ट। और टेक्नीशियन की पोस्ट में अब जनरली आपको पता होगा कि टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है वो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए होती है। और यहाँ पे देखें तो इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, तो देखो यार मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, आर्किटेक्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी को ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी टोटल 70 वैकेंसी। कितनी, ठीक है, 70 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। टोटल 70 वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए। तो इसमें यार रिलेवेंट ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पे डिप्लोमा के बारे में इन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर जो इसके आगे है वो टेक्नीशियन की पोस्ट है और टेक्नीशियन की पोस्ट भी यहाँ पे ITI वालों के लिए निकाली गई है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ITI होना चाहिए। अब किसमें कितना होना चाहिए तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें 70 वैकेंसी है। फिर आपका ये जो ऑफिस मैनेजमेंट है या फिर स्टेनोग्राफी है, इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। फिर फिटर की बात करें तो फिटर में तो बहुत कम वैकेंसी निकाली गई है। सेम वही वेल्डर की है तो वेल्डर में भी 5 ही वैकेंसी है। और मैकेनिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल या फिर मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें 5 वैकेंसी है। अब आता है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें 5 वैकेंसी है। और अगर मैं टोटल की बात करूँ कि टोटल ये जो ITI वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 100 सीट, ठीक है। मतलब ITI वालों के लिए 100 सीट निकाली गई है। फिर इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट यहाँ पे देखिए मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए। 18 साल के बाद ही आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है वो 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका एज रिलैक्सेशन हो गया। तो जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होगा वो एज रिलैक्सेशन आपको मिल ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इस वैकेंसी का, इसमें 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपको अगर ग्रेजुएट वालों को सैलरी मिलेगी। सैलरी क्या स्टाइपेंड होता है कि मतलब आप अपना खर्च निकाल सकें। और 8,000 पर मंथ के हिसाब से डिप्लोमा वालों के लिए मिलेगा और 7,000 पर मंथ के हिसाब से ITI वालों के लिए मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग का जो पीरियड होने वाला है वो आपका 1 साल होने वाला है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है, ठीक है। और इसके आगे देखें तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी है, देखो यार ये वैकेंसी यहाँ पे लिखा है कि ओनली कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखो यार ये जो हिमाचल प्रदेश से डोमिसाइल रिलेट कर रखते हैं तो ये वैकेंसी उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग देख लीजिएगा कि आपका डोमिसाइल कहाँ से है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए कितनी वैकेंसी है। और आपका जैसे कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन का जो होगा वो आपका यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया दे दिया गया है कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपका सिलेक्शन के क्राइटेरिया दिया गया है, तो वो चीज़ आप ध्यान में देखिएगा। और ये SJVN के जो ब्लू कलर की लिंक आपको दिख रहा है तो ये SJVN की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। यहाँ पे सिंपली आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाना है और अप्लाई के लिंक पर चले जाना है। और इस वैकेंसी को जब आप भरेंगे तो आपको 100 रुपये चार्ज भी लिया जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि एप्लीकेशन फ़ीस भी 100 रुपये लगने वाली है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जैसे कि 21/1/2025 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है और 10 फरवरी सन 2025 तक आपका ये एप्लीकेशन चलने वाला है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में कवर करी। तो SJVN की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, उम्मीद है ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी।
और अगर वैकेंसी पसंद आई हो तो यार, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और अगर टेलीग्राम से अपडेट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से सिंपली जुड़ जाइए। वहाँ पर पहले ही हम अपडेट कर देते हैं कि हाँ इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।